प्रदाय भगवद्ध्यानं एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम भूर्भुवस्सुः प्रणपुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। शोभनार्थे पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। उपवासार्थे प्रताम्बूलैरालवं समर्पयामि हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। बोली भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। व्यास पूजनम कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिन्दो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए व्यास भगवान की जय। विप्रपूजनं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरताद्विषीमतः सुरुजोऽव्येनावः सपत्न्यापमा च विष्टाः सदश्च जोनिम सदश्च विवाह। ओम भूर्भुवस्सुः ब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। नमोऽस्मन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीभागवत भगवत
पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनम्। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सावरिया सेठ की जय, जगदम्बे मात की जय हो, मृत्युंजय भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
कुसुम विराजे अपने ततो जय मुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदावात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मोक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं दर्भद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र तत्राच्युतदार कथा प्रसंग। अतः सकल कल्याण प्रदायिनी श्रीमद्भागवत कथा प्रारभ्यते सावधान होते शृणु। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। आइए प्रभु नाम का आश्रय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
जय राधे श्री राधे जय 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 जय राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री श्री राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे श्री 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 राधे जय जय राधे ओ श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे ओ राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे श्याम प्यारे की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय भूतेश्वर महादेव की जय बालाजी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुविद्यगोच्यमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्
ब्रह्मांड नायक भक्तवांचा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज जन वंदन गोपी और चंदन भक्तवत्सल भगवान बाल कृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्र देवों को प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित कलाकार बंधु एवं भागवत पांडाल में विराजित रसिक श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा के तृतीय सोपान में हम प्रवेश करते हैं। सभी भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कल कथा विश्राम के समय आपने शुकदेव जी महाराज के द्वारा राजन परीक्षित को 4 सूत्र दिए। जीता सनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय स्तुले भगवते रूपे मना संगार यत्रिया। आसन को जीतना, श्वासों को जीतना, इंद्रियों को जीतना और अपनी संगति को जीतना। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जो इन 4 सूत्र को जीवन में उतार ले वो भगवान के स्थूल रूप को भी समझ सकता है और सूक्ष्म रूप को भी समझ सकता है। हे राजन, मैं पहले आपको भगवान का स्थूल रूप सुनाता हूं। स्थूल रूप यानी विराट रूप। भगवान का कोई आकार नहीं, निराकार निरंजन। सूर्य चंद्रमा ही भगवान के नेत्र का कार्य करते हैं। प्राकृतिक स्वरूप भगवान का। जितने भी विशालकाय पर्वत दिखाई देते हैं ये विराट भगवान की अस्थियों के कार्य करते हैं। हड्डी है, अस्थि। जितनी भी वनस्पतियां आपको दिखाई देती है ये विराट भगवान की रोमावली है, रोम रोम। प्रमुख नदियां जो 12 ही महीनों बहती रहती है ये विराट भगवान की नाड़ियां हैं, धमनियां हैं जिनमें रक्त बहता है ना। नदियां ये भगवान की रक्तवाहिनी है। विराट भगवान का मुख क्या है तो धर्म ही मुख है। पीठ क्या है तो अधर्म ही पीठ है। दांत क्या है तो माया ही दांत है। डाढ़ क्या है तो काल ही डाढ़ है। पूरा प्राकृतिक स्वरूप विराट भगवान का। पर विराट पुरुष ने विचार किया होगा यही रूप मेरा रहा तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी, कहां तो अग्नि का प्रज्वलित करेगा। इसलिए प्रभु ने अपने रूप को समेटना चाहा। विराट से साकार हुए, निराकार से साकार हुए तो सर्वप्रथम जल ही जल उत्पन्न किया, चारों तरफ जल। और उसी जल में स्वर्ण के समान चमकीला अंडा बनकर के कई जन्मों तो वर्षों तक विचरण किया, जिसे वेदों में हिरण्यगर्भ कहा है। सोने के समान चमकीला अंडा
जिसे वेद हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस जात पतिरेक आसीद सदा धार पृथिवीं ध्यामुदे माम कस्मै देवाय हविका विधेम। हिरण्य गर्भ, हिरण्य मने सोना, सोने के समान चमकीला अंडा बन करके भगवान ने विचरण किया। जब वो अंड परिपक्व हुआ, दो भाग हुए, एक भाग से शेष भगवान हजार फन वाले शेष नारायण प्रकट हुए और दूसरे भाग से निराकार से साकार हुए प्रभु चार भुजा धारण करके शेष नारायण के ऊपर शयन किया। जल ही जिसका घर है, ऐसे भगवान का नाम नारायण हुआ। जल ही जिसका घर, अयन मने घर और नार्यने जल, जल ही जिसका घर, ऐसे प्रभु का नाम नारायण हुआ। अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी विचार करे, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा जन्म कैसे हुआ। कमल नाल में प्रवेश किया, 100 वर्षों तक भटकते रहे, कुछ नहीं मिला। फिर भगवान का तप किया, तब जाकर के भगवान चार भुजानाथ का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। प्रार्थना करी, स्तुति गाई ब्रह्मा ने भगवान की। नमः समस्त भूतानां अध्यक्षो व्यवस्थितो गुहां वेद प्रवर्तिरोधनेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् तथापि नाथनाथस्य नाथनाथाय नाथितम् परावरे यथारूपे जानियां त्वरूपिणः। भगवान की स्तुति गाई, हे प्रभु आप ऐसे अंधकार में थे, मैं आपकी नाभि कमल से प्रकट हुआ, पर मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे आप किसी गुफा में बैठे हो, व्यवस्थितो गुहा, ऐसे अंधकार में थे, मैं दर्शन नहीं कर पाया आपका। ये भगवान का न्याय देखिए मेरे भाई बहन, स्वयं अंधकार में रहते हैं पर जगत को प्रकाश में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है। आप भले ही प्रकाश में खड़े हो, पर अंधकार में कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, प्रकाश में खड़ा व्यक्ति देख पाएगा। भले ही आप खुद प्रकाश में हो, पर अंधकार में कौन क्या कर रहा है, प्रकाश में खड़ा व्यक्ति नहीं देख सकता। और सामने वाला भले ही अंधकार में खड़ा है, पर प्रकाश में कौन क्या कर रहा है, उसकी दृष्टि सबके ऊपर रहती है। तो यही ठाकुर जी का न्याय है। स्वयं अंधकार में रहते हैं पर जगत को उजाले में रखते हैं, ताकि भगवान की दृष्टि सभी जीवों पर बनी रहे। पर भगवान को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, वो तो अंधकार में है। और ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा, कौन सी लाइट चाहिए, कौन सा प्रकाश चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद प्रवर्तिरुद्रेण प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। जब तक जीवों के पास वेद रूपी ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा, तब तक हे प्रभु वो जीव आपका दर्शन नहीं कर सकता। कहिए प्रभु मेरे लिए आदेश किया। भगवान चार भुजानाथ नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, आपका कार्य है सृष्टि की रचना करना, सृजन करना। और आपकी भ्रकुटी के मध्य से जो रुद्र उत्पन्न होगा वो सृष्टि का संहार करेगा। ये तीन देवता हो गए प्रमुख, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों का विभाग कार्य अलग अलग है।
नारायण पालनहारी बने, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने और भगवान रुद्र शिव संहार करता बने। ब्रह्मा जी अपने कार्य में लगे, सृष्टि का सृजन करने लगे, 9 सर्गों में सृष्टि की रचना करी, जीव जंतु को बनाया, पर मन नहीं लगता तो भगवान का चिंतन किया। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा के समक्ष एक अवतार धारण किया। कौन सा अवतार लिया? बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान नारायण अर्धनारीश्वर रूप लेकर के ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए। समझदार को इशारा काफी होता है। ब्रह्मा उस रूप को देख करके समझ गए कि सृष्टि आगे कब बढ़ पाएगी, कब चलेगी। जब मैं नर और नारी की मैथुन सृष्टि को रचूंगा तो वो सृष्टि आगे बढ़ पाएगी। इसलिए भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप लिया ताकि ब्रह्मा इस ओर लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने सीधे भाग से मनु जी महाराज को उत्पन्न किया और वामांग से शत्रुपा को प्रकट किया। ये विश्व का सबसे पहला जोड़ा है पति पत्नी का, मनु और शत्रुपा पहला जोड़ा है। 5 संतान मनु और शत्रुपा के हुई, 2 पुत्र हुए, 3 कन्या हुई। देवहूति आकूतिश्च प्रसूति इति सप्तमः। प्रियव्रत उत्तानपाद तिस्र कन्याश्च भारत। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटे हुए पुत्र, और 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। जब 5 संतान हुई तो रखे कहां? चारों तरफ जल ही जल, पृथ्वी तो कहीं दिखाई देती ही नहीं। मनु जी महाराज ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे संतान उत्पत्ति को तो कहा, पर इन्हें मैं क्या खिलाऊंगा, कहां रखूंगा? धरती तो कहीं दिखाई देती नहीं, पृथ्वी तो कहीं है नहीं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का पुनः चिंतन किया। तब ब्रह्मा के नासिका से भगवान नारायण ने श्वेत वरा का रूप धारण किया। नासिका से, ब्रह्मा की नाक से ही अवतार ले लिया, जिसे वरा अवतार कहा। 2 योजन का अपना स्वरूप लिया, जल में कूदे और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन करके लाए जल के ऊपर। जब इतनी कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई तो राजन परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि पृथ्वी को जल के भीतर रसातल में कौन लेके चला गया और क्यों लेके गया? कृपा करके ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से बतलाएं। कहते राजन सुन, कश्यप जी महाराज थे जिनके 2 पत्नियां थी। एक का नाम था दीति और एक का नाम था अदिति। दीति के द्वारा राक्षसों का जन्म होता था और अदिति के द्वारा देवताओं का प्राकट्य होता था। तो एक बार संध्या काल के समय राक्षसों की माता दीति ने अपने पति कश्यप महाराज से संध्या काल के समय पुत्र की कामना करी। स्वामी, मुझे संतान चाहिए, पुत्र। कश्यप महात्मा ने कहा, देवी, ये संध्या काल का समय है और संध्या काल को वेदों में 4 कार्य निषिद्ध बताए। संध्या काल के समय इन 4 कार्य को नहीं करना चाहिए। चत्वारियानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम। इन 4 कार्य को संध्या काल के समय नहीं करना चाहिए। पर देवी ने बात नहीं मानी, नियम का उल्लंघन किया। कश्यप महात्मा ने श्राप दिया, देवी,
आपने नियम का ख्याल नहीं रखा। रात्रि का समय यदि आता तो आप जैसा चाहती वैसा पुत्र आपके होता, पर संध्या काल के समय भगवान शिव नंदीश्वर के ऊपर विराजमान होकर के नगर का भ्रमण करते हैं। इसलिए जाओ देवी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे पुत्र तो होंगे, एक नहीं दो होंगे, पर दोनों ही राक्षस होंगे। श्राप दे दिया। दीति ने गलती को स्वीकार किया, भगवान शिव को मनाने लगी। कश्यप महात्मा प्रसन्न हुए, देवी तेने दो कार्य बहुत सुंदर कर लिए। पहली बात तो आपने अपनी गलती को मान लिया कि हाँ मेरे से संध्या काल को गलती हुई। तो जो अपनी गलती को मान लेता है उससे बढ़कर के वेदों में कोई प्रायश्चित होता ही नहीं। अपनी गलती को मान लेना यह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पुरुष वर्ग में तो होती है आदत, ये मान लेते हैं, पर माताओं बहनों में एकाएक एकदम से गलती नहीं मानती। आपने देखा होगा रसोई घर में घी ढूर जावे तो, दूध गिर गया हो तो अपने माथे को ही लेगी। बही की होगन में थोड़ी डोरी हो, मन की डोर गिरी। अरे काहे को झूठ बोल रहे हो, बोल दो ना कि हाँ मेरे हाथ से ये हो गए। आपका पति कोई इतना तो बेकार नहीं होगा कि वो डंडा लेकर के गोवर्धन पूजा करेगा, समझाएगा भाई महंगाई का जमाना है, थोड़ा नुकसान कम करो। तो अपनी गलती को मान लेना यह सबसे बड़ा प्रायश्चित कर्म होता है। कश्यप महात्मा ने आशीर्वाद दिया, देवी आपने अपनी गलती को माना, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपके दो पुत्र राक्षस तो होवेंगे, पर उन दोनों को मारने के लिए भगवान को वैकुंठनाथ को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। और दूसरा कार्य आपने कौन सा अच्छा किया? संध्या काल के समय भगवान शिव का होता है ये समय, तो आपने बैठ करके भगवान भूतनाथ का भजन किया, भोलेनाथ को आपने मनाया। इसलिए जाओ देवी, मैं एक आशीर्वाद पुनः देता हूँ। पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितेक सतां मतः। आपके पुत्र का पुत्र माने पोता भगवान नारायण का परम भक्त निकलेगा, और उसके लिए तो भगवान को खंभ फोड़ करके नरसिंह रूप धारण करके पधारना पड़ेगा। दीति कहने लगी, वाह स्वामी, मेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान नारायण को अवतार लेकर आना पड़ेगा, और मेरा पोता भी भगवान का परम भक्त निकलेगा, तो फिर टेंशन किस बात की? दो की जगह भले 4 पुत्र राक्षस पैदा हो जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि भगवान को आना पड़ेगा। 3 पीढ़ी तक मेरा नाम चल रहा है, मेरा पोता भी भगवान का भक्त होगा, प्रहलाद। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीति के गर्भ रहा, और कितने वर्षों तक रहा तो भागवत में सुनिए। प्राजापत्यं तु तत्तेजं परतेजो हनम् दिति दधार वर्षाणि शतं शंकमाना सुरार्दनात्। दीति के गर्भ कितने वर्षों तक रहा तो दधार वर्षाणि शतम, 100 वर्ष तक दीति के गर्भ रहा। बाप रे बाप, यहाँ चीज़ लिख रखी हो, भागवत में है 100 वर्ष तक। जैसे आप सबको आश्चर्य हो रहा है ना, वैसे ही राजन परीक्षित को भी आश्चर्य हो गया, और बीच में ही प्रश्न पूछ लिया, हे पूज्य गुरुदेव, मैंने सुना था कि आप भी माँ के गर्भ में 16 साल तक ही रहे, 16 बरस आप गर्भ में रहे, पर आप ये क्या सुना रहे हो कि दीति के 100 बरस तक गर्भ रहा? तो ऐसे गर्भ में कौन आ गए थे? कृपा करके ये कथा मुझे सुनाइए। गर्भ में ऐसे कौन थे जो 100 बरस तक पैदा नहीं हुए?
इसलिए तो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत में अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा होती है, क्योंकि यहाँ राम कथा जैसे टॉपिक नहीं चलते सीढ़ी बाई सीढ़ी। जैसे परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया, गाड़ी उस ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ प्रश्न पूछ लिया बीच में, मुझे ये बताओ कि गर्भ में कौन है? तो कहते हैं राजन सुनो, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई एक बार वैकुंठ की यात्रा करने के लिए चले। देखो ये चारों भाई मैंने सुना है ना 24 अवतार की कथा में, भगवान नारायण के पहले नंबर के अवतार हैं सनत कुमार। चारों भाई स्वयं भगवान नारायण हैं, तो ये भी यात्रा करने के लिए जाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी वर्ष में एक यात्रा जरूर करना चाहिए। और मेरे तो भाई हरि सत्संग मंडल जो बना हुआ है ना, तो हरि सत्संग मंडल का ये नियम बहुत अच्छा है। हमारे वर्ष में एक कथा तीर्थ में होती है हर साल। अभी तो ये कोरोना के हिसाब से डिसमिस कर रखिए मामला, नहीं तो वर्ष में एक कथा हर तीर्थ में जाकर के सभी भक्तों को साथ में ले जा करके ये कार्य करते हैं। और सारा कार्य हमारे लच्छू जी ही देखते हैं उस कथा का पूरा काम। तो वर्ष में एक यात्रा जरूर हो। अब आप कहोगे महाराज यात्रा से फायदा क्या है? बात तो सही है, आजकल तो फायदा पहले पूछते हैं, फायदा क्या? देखो फायदा तो कुछ नहीं है, पैसा ही खर्च होना है। समझने वाले के लिए फायदा है, नहीं समझने वाले के लिए तो नुकसान है। घर बैठे भी यदि हम भगवान का भजन करें तो दर्शन तो घर में भी हो सकता है। ये बात भी मैं भी स्वीकार करता हूँ। सच्चे मन से भगवान को कहीं भी याद करो, ठाकुर जी का दर्शन तो घर में भी हो जाए, पर दर्शन लाभ ही होता है। घर बैठे जो कोरोना के हिसाब से हरिद्वार महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, वो टेलीविजन में ही तो दर्शन कर रहे हैं। गंगा जी की आरती का दर्शन टीवी में ही तो हो रहा है, संतों का दर्शन टेलीविजन में हो रहा है। तो इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूं कि घर बैठे दर्शन लाभ तो हो सकता है, दर्शन ही होगा बस। पर यदि मैं आपसे कह दूं कि गंगा जी में डुबकी लगाओ, बच्चे के टीवी में दशो, दर्शन लाभ हो रहा है कि आरती हो रही है, संत का दर्शन हो रहा है, पर एक बूंद गंगा जल का आप आचमन नहीं कर सकते। दर्शन कर सकते हो पर सानिध्य नहीं मिल सकती, डुबकी नहीं लगा सकते। उसके लिए तो आपको घाट पर जाना ही पड़ेगा। इसलिए यात्रा जरूरी है। दर्शन लाभ तो हो जाएगा पर सानिध्य नहीं मिलती। किसी संत के चरण को छूना हो तो टीवी में थोड़ी छू सकते हो, उसके लिए तो उनके समीप, उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा। और देखना आप किसी नास्तिक व्यक्ति को भी ले जाते हैं ना साथ में, हमें तो अनुभव हर साल जाते हैं, बहुत सारे को बोलता हूँ चल भैया तेरा किराए मैं दूंगा, तेरी रसीद मैं कटवा दूंगा, चल एक बार तो यात्रा पर। अब गाड़ी में सब जने कीर्तन बोले पर वो नहीं बोले, क्योंकि नास्तिक है, जबरदस्ती लाए पकड़ के उसको। और नहीं बोले कीर्तन तो मत बोलने दो, कोई चिंता की बात नहीं। वो कहां तक भगवान का कीर्तन नहीं करेगा? ऋषिकेश लास्ट। ज्यादा ही नास्तिक होगा ना तो ऋषिकेश तक भगवान का कीर्तन नहीं बोलेगा। पर ऋषिकेश से जब गाड़ी बद्री विशाल के लिए चलती है ना, तो उनका दाता हुक्म ने भी बोलना पड़े। वहां की भौगोलिक स्थिति देख करके डर लगता है। एक तरफ देखो तो विशाल काय पर्वत और दूसरी तरफ देखो तो हजारों फीट नीचे मंदाकिनी। डर लगता है। 8 फीट की मात्र सड़क,
अब तो फिर भी चौड़ीकरण हो गया है, पर पहले तो मात्र 8 फीट की सड़क। जब हम बद्रीधाम में कथा करने गए तो जब जावत से ही गाड़ियां लगी स्लीपर कोच, तो इधर से चलते हैं तो सब खिड़की के पास बैठने के लिए झगड़ा करते थे, महाराज मुँह तोटे बैठो, महाराज मुँह तोटे बैठो, भाई तू बैठ। और ऋषिकेश से जब गाड़ियां चली तो मैंने जानबूझ के कहा कि भैया खिड़की के पास बैठना है। नहीं गुरुजी भाई आप ही बैठो, क्योंकि उधर झांके तो डर लगे, जी घबराए। अब गाड़ी चले और मेरे पास में बैठा हुआ एक भगत मुझे पूछे, कहा गुरुजी ओ पय्यो कटे चाल रो देखो तो खरी थोड़ो, मने तो खाड़ी डिग्री गहराई बस, ये पहिया सही ढंग से तो चल रहा है। मैंने कहा बस एक बेंत दूर है। तो वो कहने लगा, कहा गुरुजी अगर ड्राइवर थोड़ी गलती हुई जान, थोड़ी सी स्टीयरिंग ये जा एक बेंत तो बच्चे आपनो कई बच्चे, मैं क्यों कई बच्चे गरे गरुड़ प्राण की कथा बच्चे, फिर क्या बच्चे, सूचना आ जाएगी फलाने नंबर की गाड़ी गई मंदाकिनी में, छोकरों को पता चलेगा, फोटो पर माला लगा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, वह दिल खुश महाराज गरुड़ प्राण की कथा बांचो। और क्या बचे, गाड़ी गिर जाए तो फिर कोई बचने गाड़ी नहीं मिले आपकी कहां। तो ऐसे यात्रा करने जाओगे तो बोलो भगवान की माया पहचानोगे ना। घर बैठे टीवी में ये भगवान की माया आपको समझ में नहीं आती, पर वहां जाओगे तो अपने आप आपको ईश्वर की कलाकृति क्या है, ईश्वर की माया क्या है, ये यात्रा करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा। बद्र विशाल जाओगे तो चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है, ठंडा प्रदेश है, पर वहीं सन्मुख एक तप्त कुंड है जिसमें गर्म पानी है। यमुनोत्री का दर्शन करो, बर्फीला पर्वत है, पर वहां एक कुंड ऐसा है, घर में चावल बनाओ तो कुकर में भी 15-20 मिनट लगते होंगे, पर वहां उस कुंड में 5 मिनट में चावल की पोटली सिद्ध हो जाती है, इतना खोलता हुआ पानी। तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक का दिमाग भी काम नहीं करता, इंजीनियर फेल हो जाते हैं। जहाँ चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है, यहाँ गर्म पानी कैसे, और इतने जल्दी चावल सिद्ध हो गए। वहां आप ईश्वर को मानोगे कि वास्तव में ईश्वर की सत्ता इस जगत में बरकरार है, परमात्मा है। तो यात्रा से सब समझ में आया। सनत कुमार भी, चारों भाई भी वैकुंठ की यात्रा करने के लिए चले। वैकुंठ के कितने द्वार होते हैं? 7 द्वार। 6 द्वार तो अपने आप खुल गए, पर चारों भाई सनत कुमार 7वें द्वार पर पहुंचे, ये बंद था। और इस द्वार के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय, ये द्वारपाल थे। सनत कुमारों ने कहा, जय विजय दरवाजा खोलो, हम वैकुंठ नाथ नारायण का दर्शन करने आए। तब जय विजय कहने लगे, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, ये विश्राम का समय है, अभी भगवान का दर्शन नहीं होगा, बाद में आना। सनत कुमार कहने लगे, जय विजय आप वैकुंठ में रहते हो, पर आपकी बुद्धि कुंठित है, वैकुंठ जैसी बुद्धि नहीं है। भगवान कभी सोता है, भगवान कभी खाता है, भगवान कभी पीता है, ये तो मात्र भक्त का भाव है कि देहो भुक्ता देवम यजेत, जो हम हमारे लिए समझते हैं, शायद भगवान के साथ में भी ऐसा होता होगा, ये मात्र भक्त का भाव होता है। भगवान खाने पीने लग जाए तो बोलो समस्या होगी कि नहीं होगी? और नहीं तो आप कल ही प्रैक्टिकल करके देख लेना। मंदिर में भगवान के बाल भोग लेके जाना, हलवा पूरी, पुजारी जी भोग लगा दो राम जी को। अब पुजारी जी तुलसी दल छोड़ेंगे, पर्दा कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, मंत्र बोलेंगे, टोकरी बजाएंगे, फिर अंदर जाएं, और मान लो पुजारी जी आपको बोल दे
कि ओ दाता हुक्म आज तो राम जी ने, लखन जी ने, जानकी जी ने 2 पूड़ी थोड़ा हलवा खा लिया। आप मानोगे? आप कहोगे कोनी कोनी पुजारी जी आपने मंदिर में ऊंदरा गणा वीरा जो ले भाग्या। आप बात नहीं मानोगे। भगवान खाता थोड़ी, वो तो बस सूक्ष्म दृष्टि डालता है। खाने पीने लग जाए तो बोलो भगवान की, मैं तो कहूं कोई दर्शन करने ही नहीं जाए। भगवान यदि आपसे मांगने लग जाए कि मुझे हलवा लाओ, मुझे दाने की ठंडाई लाओ, कोई जाएगा? एक दृष्टांत के द्वारा आप थोड़ा समझें। एक नौजवान लड़का पहली बार जीवन में कथा सुनने आया, कभी गया नहीं, पहली बार आया। बाकी तो बैठ करके नींद निकाल रहा था, पर थोड़ी देर के लिए नींद खुली तो महाराज जी ने कथा में बोला कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है उसे नरकों में जाकर गिरना पड़ता है। ये बात उसके कान में पल्ले पड़ी, बाकी और कोई बात सुन ही नहीं पाया। तो घर आकर के दाता हुक्म के सामने रोने लगा। बेटा क्या हुआ? आज मैं कथा सुनने गया तो महाराज ने कहा कथा में कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है वो नरकों में जाता है। तो दाता हुक्म मारो नरक को, टिकट तो कंफर्म भेजो। मैं तो निश्चित नरक में जाऊंगा। क्यों? आप तो कभी सेवा करवाते ही नहीं हो मेरे से। तो बेटा अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, अपना काम खुद कर लेता हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊं पलंग पकड़ लूं, खूब सेवा करना तू। अब पिताजी आप पता नहीं कब बूढ़े होगे और कब मैं आपकी सेवा करूंगा, और आप पता नहीं कब बूढ़े हो, तब तक मैं ऐसा थोड़ी नौजवान रहूंगा, मैं भी तो बूढ़ा होऊंगा। फिर मुझे तो सेवा करना है। रोने लगा जोर जोर से, नहीं तो मैं तो नरक में जाऊंगा। तो पिताजी के मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरा पुत्र आज कथा में गया और कुछ नहीं तो इतनी सी बात तो सीख के आया कि जो माता पिता की सेवा नहीं करे वो नरकों में जाए। कुछ तो सीख के आया। बेटा तू रो मत, आज तो मैंने अपने कपड़े धो लिए, तू राजी रही, एक बार और धो ले, कर सेवा। तो लड़का बड़ा प्रसन्न होकर के कपड़े धोता है कि अब तो पिताजी मेरे से सेवा करवाने लगे। दूसरे दिन पिताजी ने कपड़े धोए नहीं, धोऊंगा तो फिर रोएगा। बेटा आज मैंने ऐसे ही रख रखे हैं, तू धो ले। और राजी हुआ, चलो अब तो मेरे लिए सेवा देने लगे। तीसरे दिन पिताजी ने कहा बेटा ये बेड शीट भी घनी गंदी वेरी, 2 महीना भी गया, इन्हें भी धो ले। प्रसन्न हुआ बेटा। फिर धीरे धीरे तो पिताजी कपड़ों की क्वांटिटी बढ़ाने लगे। ये रजाई की खोल भी ले जा, ये तकिए की खोल भी ले जा, वो भी गंदा हो रहा, वो पर्दा भी गंदा हो रहा, वो भी खोल, वो भी खोल, पूरा गांठड़ा बांध करके। अब छोरा देखो इतने दिन से तो राजी हो रहा था कि पिताजी सेवा करवाने लगे, पर आज तो इतनी बड़ी गिटान देख करके कपड़े की अब रिएक्शन शुरू हो गए कि पहले तो सेवा करवाते ही नहीं थे और अब करवाने लगे तो इतना बड़ा गांठड़ा बांध दिया। मैं क्या धोबी हूं? इतने दूंगा। पर उस दिन जैसे कैसे बड़ी बुरा करके ले आए। अब वो बेटा पिताजी के सामने जाने से कतराने लगा। यदि मैं सामने जाऊंगा तो पिताजी फिर कुछ न कुछ काम दे देंगे, ये करन वो करन, आपने हमें जानोगे नहीं। तो छिप करके निकलता था। पर दाता हुक्म ने भी देख लिया, बेटा कहाँ जा रहा है? और तो सब तेने कपड़े धो दिए, पर्दे भी धो दिए, पर आज मैं एक नई धोती लाया हूँ। और शास्त्रों में कहते हैं कि एक बार पानी में निकालने के बाद पहनना चाहिए, कोरी धोती नहीं पहनना चाहिए, अब शुकन होता है। तो ये नई धोती लाया तो इसे पानी में निकाल के लिया। छोकरा बड़ा चिढ़ने लगा, देखो बुड्ढे का स्टैंडर्ड, अभी धोती पहनी भी नहीं और मुझे बोले धो के लाओ। पर ये तो रोज का काम हो जाएगा। गया कुएं पर, 2 मुट्ठी रेत डाली नई धोती में और खूब जोर जोर से उसको पछाड़ लगाई तो धोती में तो वेंटिलेशन हो गए, फट गई।
बेटा ये क्या किया? पिताजी ध्यान नहीं रहा, जो कोई रेत आ गई दिखती है। और बेटा मैं तो 1000 रुपए की धोती लाया, बढ़िया कॉटन वाली, इनने फाड़ दी। खबरदार, नुकसान करने लगा तू, मारा कपड़ा के हाथ लगा जी मत, मैं तो अपना काम में खुद कर लूंगा। तो छोकरा मन में प्रसन्न हो रहा है, भाई जी मैं भी यूं ही छेड़ो हूं कि आप अपना मुंडो मना करो। मैं भी परेशान हो गया। ये तो मात्र मैंने एक पिता और पुत्र का दृष्टांत आपको सुनाया। यदि पिता पुत्र से सेवा करवाने लग जाए तो धीरे धीरे वो पुत्र भी किनारा काटता है, दूर दूर निकलने की कोशिश करता है। तो यही हालत परम पिता के साथ में भी हो सकती है। यदि वो परम पिता हम भक्तों से सेवा करवाने लग जाए, खाने लग जाए, पीने लग जाए, तो बोलो कौन जाएगा भगवान के द्वार पर? कौन जाएगा दर्शन करने? सब भक्तों के मन में डर बैठ जाएगा कि मैं दर्शन करने जाऊं और भगवान कह दे कि गर्मी बहुत लग रही है भैया, एसी लगा दे, तो कहां से लाऊंगा? कभी क्या मांग ले, कभी क्या मांग ले। सनत कुमार कहते हैं, हे जय विजय, भगवान कभी सोता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, ये तो मात्र भक्त का भाव होता है। दरवाजा खोलो, दर्शन करवाओ। 3 घड़ी तक बहस चलती रही सनत कुमारों में और जय विजय में। सनत कुमारों को क्रोध आया, जय विजय आपने हमारा कीमती समय, जो हम भजन करते, पूजन करते, वो कीमती समय व्यर्थ बातों में हमारा नष्ट कर दिया है। इसलिए हम चारों भाई, हे जय विजय, आपको श्राप देते हैं, 3 जन्म तक राक्षस की योनि में जाओगे। जय विजय को श्राप दिया, 3 जन्म तक राक्षस। वैकुंठनाथ नारायण स्वयं वैकुंठ का दरवाजा खोल करके वैकुंठ से बाहर आए। देखो सनत कुमारों को वैकुंठ के अंदर भगवान ने भी नहीं बुलाया, स्वयं ठाकुर जी वैकुंठ से बाहर आए। क्यों? क्योंकि इन चारों भाइयों में भी थोड़ा अहंकार आ गया था कि जय विजय आप हमें नहीं जानते, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, दरवाजा नहीं खोलोगे। इसी अहम के कारण वैकुंठनाथ ने सनत कुमारों को अंदर प्रवेश नहीं दिया, स्वयं वैकुंठनाथ बाहर आए। जय विजय ने कहा, प्रभु आप तो बना भी सकते हो, मिटा भी सकते हो। सनत कुमारों ने हमें 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया है, आप इस श्राप को मिटा दो। भगवान कहते हैं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये चारों भाई सनत कुमार भी मेरे परम भक्त हैं और भक्तों की बात को ठाकुर जी कभी नहीं ठुकराते। श्राप दिया है तो वो भुगतना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यदि भक्तों की बात को मैं ठुकरा दूं तो रामचरित में एक चौपाई आती है मानस में,